क्रिया थी, न कि शारीरिक कि आप अपने शरीर में यीशु के साथ दुख उठाए, यीशु के साथ कोड़े खाए, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाए। नहीं नहीं नहीं, ये आत्मिक प्रतिक्रियाएं थी जिसके लिए यीशु ने सार्वभौमिक रूप से आपकी और मेरी, इस विश्व के सब व्यक्तियों को, अंतिम दिन पैदा होने वाले व्यक्ति की भी शारीरिक पाप, मानसिक पाप और आत्मिक पाप और पीढ़ी और पूर्वजों के अपराध और दंड के लिए यीशु जिम्मेदार होकर क्रूस पर जमानत के रूप में मर गया, हर एक व्यक्ति के लिए। इसलिए यह आत्मिक है मेरे प्रियो, इसलिए इस पर विश्वास कीजिए। जब वह क्रूस पर गया तब आप गए, जब वो गाड़ा गया तब आप गाड़े गए, जब वो मरे हुओं में से जिलाया गया तब आप उसमें जिलाए गए थे। जब आप अपने माता पिता से जन्मे थे तब तो मानवीय जीवन आपके पास था। जिस दिन आप जन्मे थे, वचन कहता है अब वह मृत है। क्यों? इसलिए मृत है क्योंकि वह मृत जीवन अब आपके पास में नया जीवन के रूप में बदल गया बपतिस्मा के द्वारा, अर्थात मसीह में आपका जीवन। यह बहुत अद्भुत है। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, विश्वास के वचन को ग्रहण कर लिया, उसी दिन आप नए जन्मे हो गए, आप नए प्राणी हो गए, आप एक नई सृष्टि हो गए। अब आपका जो पुराना जन्म था, जो माता पिता से जन्मे थे, वो अब मर गया, लेकिन अब आप क्या है? आत्मा में नए जन्मे, पुनः सृष्टित मानवीय आत्मा। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, मतलब जब वो रैप्चर के समय आएगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होंगे। ये नहीं लिखा है कि मसीह जब प्रकट होगा तब कलीसिया उठाई जाएगी। सोचिए, जब वो प्रकट होगा तब हम भी उसके साथ में प्रकट होंगे। मतलब इसका मतलब है कि कलीसिया जो है उसके रैप्चर में पहले ही पहुंच चुकी होगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में यह धारणा है, वो इस धारणा के साथ रहते हैं। वचन में बहुत स्पष्ट दिया, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब हम भी उसके साथ प्रकट होंगे, महिमा सहित प्रकट होंगे। जब वो महिमा के साथ में प्रकट होगा तब हम भी उसकी महिमा के साथ प्रकट हो जाएंगे। कुलोसी अध्याय 3 वचन संख्या 4। यह अद्भुत है। इसका अर्थ है कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके पास में परमेश्वर की सरीकी की दैवीयता और भव्यता है। कैसे आप बीमार हो सकते हैं? बोलिए बीमारी के विरोध में कि मैं इसको अस्वीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं इसको अस्वीकार करता हूं यहोवा के अनुग्रह से, मैं इसको अस्वीकार करता हूं परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से। मैं बीमार होना अस्वीकार करता हूं। लगातार बोलिए, लगातार बोलिए, लगातार बोलिए, तब तक बोलिए जब तक बीमारी आपके जीवन से नहीं जाती। आप अपने विश्वास को कितने मिनट लगा सकते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। आप 20 मिनट थक गए, आराम कीजिए और फिर 20 मिनट फिर लगाइए परमेश्वर के वचन में, जब तक कि आपको उत्तर नहीं मिल जाता। चंगाई ऐसे ही आपके जीवन में आएगी और ऐसे ही आप वचन में मजबूत होंगे। यदि आप ऐसे वचन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप आत्मिक समृद्धि नहीं पा सकते यीशु मसीह के नाम में। अपने आत्मा में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ काम करना प्रारंभ कीजिए। जब मसीह आपका जीवन है, कैसे आपके यकृत, हृदय, किडनी के साथ कुछ गलत हो सकता है। जब वो आपका जीवन है, यीशु मसीह आपका जीवन है, तो कैसे आपके हृदय में, आपके यकृत में, आपकी किडनी में, आपके शरीर की अंगों के अंदर कुछ गलत हो सकता है। जब मसीह आपके अंदर रहता है, कैसे आप असफल हो सकते हैं? आप इस विश्व में किसी भी स्थिति में असफल नहीं हो सकते। जो कुछ आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, करता है आपके अंदर विद्यमान होने वाला परमेश्वर। इसलिए आप उसकी, बाइबल कहती है कि हम उसकी सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप उसको विश्वास में इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी सहायता से कर सकते हैं। सोचिए कि पैतरुस ने क्या कहा था उस सुंदर नगर के सुंदर फाटक के पास में, उस व्यक्ति से जो कि जन्म से लंगड़ा था। उसने कहा था, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वही मैं तुम्हें देता हूं, उठो और अपने खाट को उठाओ।
और उसने उसका हाथ पकड़ा और उसने क्या किया, उसने उस वचन पे जो उसको कहा गया था उस पर काम किया, वो उठने की कोशिश किया और वो उठ गया। यही है विश्वास। आप कोशिश करें परमेश्वर के वचन में, मैं विश्वास करता हूँ। अब प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आज आप थोड़ा उठें, कल आप उससे थोड़ा उठे, परसों आप उससे थोड़ा उठे, और एक दिन आप उचक के खड़े हो सकते हैं। जितना आप अपने विश्वास को बल में लगाएंगे, मजबूत करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे, उतने ज्यादा। सोचिए एक दिन में आप साइकिल नहीं सीख गए होंगे, बचपन में कई बार गिरे होंगे। सोचिए एक दिन में आपने 12 खड़ी नहीं सीख ली होगी, एक दिन में आपने पेंसिल पकड़ना नहीं सीख लिया होगा, तो फिर कैसे आपका विश्वास कमजोर है और एक ही दिन में चंगे हो जाएंगे। अपने विश्वास को प्रैक्टिस में लाइए, उसको मजबूत बनाइए, उसके लिए तैयार हो जाइए, सही तरीके से काम करने के लिए, योग्य रीति से उस वचन के साथ तालमेल में होने के लिए। तब आप आत्मा में उद्धार को, अनंत जीवन को रिसीव कर पाएंगे परमेश्वर के वचन के साथ। वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, आप मूर्खतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं, बेवकूफी वाले काम कैसे कर सकते हैं। कभी कभी हमसे हो जाती है, लोग बोलते हैं क्या मूर्खतापूर्ण काम किया है, क्या पागल जैसे काम करता है। सोचिए कि कैसे हो रहा है। आपके अंदर मसीह है, क्या मसीह मूर्खता के मसीह ने कभी मूर्खतापूर्ण काम किया? नहीं किया। फिर आपके द्वारा कैसे हो रहा है? सोचिए कि जो आपसे करवा रहा है, जो आपके द्वारा जिस इन कामों को होने दे रहा है, वो है संसार का आत्मा। इस संसार की भ्रमित करने वाली शिक्षाएं, इस संसार की भ्रमित करने वाली इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, इस संसार की भ्रम करने वाली अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये सब चीजें जो है, जो आपके जीवन के अंदर करवा रही है मूर्खता के काम, वे परमेश्वर की ओर से नहीं है। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आत्मा में